हमार काका बाबा लोग पान खाए में बड़ा शौकीन है। तो दिखाई डब्लू गुरुजी हमारे देखा होठ लाल करे हैं खाई के। अरे वाह क्या कहना, हमार चाची कबो कबो इनके कहा थी कि खाई के मगहिया के पान ए राजा हमारो जान ले। ए भैया कोनो पान बेचे वाली कहे कैसे कहे बिरहा के आखिरी तरस लागत बा। अरे तो कोठे ऊपर कोठरी अरे हलवैया के दुकान अरे हाथ से लड्डू छूट गया अरे पनवरिया मारे सा अरे पनामा खाइला पनामा खाइला राजा हमारी दुकान पनामा खाइला राजा हमारी पनामा खाइला राजा वरदान मांगा तनो वरदान का रहे। अरे वीर दशानन के आगे तो बोले हैं करता अरे ये लालसा दिल में बटे कर मंत्र उच्चार ए महाराज अरे तले लंका ले लंका पति के हम गर्दन उतार ले लंका पति के हम जब मेरा सामना उस दशानन रावण से हो तो इतना वरदान दीजिए इतना आशीर्वाद दीजिए कि मैं रावण का 10 शीश काट करके आऊं। रावण जी ऊपर से नीचे तक कहा यार बड़ा चला के कहे कि ये मस्त ऐसा ही होगा, मर्द की जबान है और जो कहा है वो होगा। मैं आपको वर देता हूँ कि आप रावण का 10 शीश काट करके आएंगे। और कुछ मन में बा कहे कि ये स्वामी एक इच्छा है और बा कौन इच्छा बा बताओ थे कैसे। अरे कुंभकर्ण से जब होवे लड़ाई तथे ही असुर के समर में गिराई उस धुरंधर वीर से मेरा सामना हो तो मैं उसे भी पराजित कर दूं। कहे मस्त ऐसा ही होगा और कुछ कहे हाँ स्वामी ये मेरा छोटा भाई है लक्ष्मण मेरे साथ सब कुछ त्याग करके आया है, इसे उस पूरे युद्ध में कुछ होना नहीं चाहिए। अपने बड़े मांगत है तो भाइयों बड़े मांगत है, आपन लहान बैठत बा तो भाइयों के लहान लगावत है। हमार तो मुड़ी कटबे करबा, हमार भाई कुंभकर्णों के लेके जाबा। अच्छा ये बात बा। अच्छा वरदान दिए कहे और कुछ कहे ना स्वामी हमारी है केवल इच्छा रहे।
कहे कि अब तोहार हो गए तब हमार सुनबा। कहे हाँ सुनावा। कहे कि इस हवन को करने के लिए मेरे दिल में कुछ इच्छा है और अभी शुभ मुहूर्त आने में थोड़ा टाइम है, इसलिए मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ इस हवन के लिए। का कहे पहापट के भाव लगत बा। अरे रघुराई से बोले मधुरी बानी रावण ज्ञानी हो। अरे रघुराई से बोले मधुरी बानी रावण ज्ञानी हो। ता हवन करा मिलके दुनो परानी रावण ज्ञानी हो। परानी रावण ज्ञानी हो। मैं चाहता हूँ कि यह हवन तू दोनों परानी मिल के करा। कि महाराज ये तना अनजान मते बना। सबसे बड़ी बात तो यह बा कि हमार सीता हमरे लगे है ये नहीं है ओ नहीं बोले तो हम इतना ताम झाम करत है। तू कहता दोनों जने मिल के करा कैसे होई। कि तू लोग बैठा और मैं वचन देता हूँ कि मैं लौट के आऊंगा। तू लोग अपन काम करा तले हनुमान के कैदा जाए शिवलिंग से कैलाश पर्वत से शिवलिंग लेके आवे। उठे हैं रावण और गए कहा अंतरा के अशोक वाटिका गए दशानन। सीता को ले आया हो कैलाश शैल से शिवलिंग लाओ। हनुमंत को भेजवाया हो। अरे आज्ञा पाकर चले हैं के खानी रावण ज्ञानी हो। राम के बगल बैठी सिया सयानी रावण ज्ञानी हो। गए कैलाश अशोक वाटिका सीता को लेकर आए। सीता का देखे हनुमान जी कहे जा रावण जी ये नहीं खिलाओ बोदे इतना दिक्कत होत रहे ये नहीं कितना प्रेम से लाई दिया। एक काम करा पूजा पाठ कराओ माई के छोड़ा हम लोग चली अपने घरे। कहे कि ये हनुमान मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहे जाते हैं। होश में रहो तोरे माई की न छोड़ा। कहे कि थोड़ा विचार करिएगा हमारी बात पर। कहे क्या कोई मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाते हैं राम। तो और इन्होंने वरदान मांगा है कि ये मेरे 10 शीश काट करके आएंगे। मेरे भाई कुंभकर्ण को मार के आएंगे। तब अभी है होई। अब यही हो तोरे माई कैसे छोड़ी हम। अच्छा ये बतिया हो कहे तू ढेर दिमाग मत लगावा। तू चल जा कैलाश पर्वत से शिवलिंग लेके आवा ताकि देर न हो। आज राम और सीता जी बगली बैठा था हवन करे बदे। राम जी देखे सीता जी का सीता जी देखे राम जी का। कहे स्वामी बड़ा दिन बाद भेंट भइल। तनी तू हमके ताकत तनी हम तो के ताकत। अच्छा यार होत बा अब का करबा का करबा गुरुजी। अच्छा चले हैं कैलाश पर्वत से शिवलिंग लाने के लिए कौन हनुमान जी उड़ान भरत है ना। धीरे धीरे समय बीतत बा होत का आल्हा के भाव लगत बा। अरे राम जैसे स्वामी गतिया में कोई नहीं। राम जैसे स्वामी गतिया में कोई नहीं। राम जैसे स्वामी गतिया में कोई नहीं। सेवक में भक्त वीर हनुमान। शिवलिंग लावे बोदे कैले प्रस्थना भैया।
बीता, हनुमान जी नहीं आए तले जितना भालू वाना रहे कुल गुरुजी हाँ जी लगा बतावे कि ये स्वामी अब देर होत बा। रावण भी कहे कि राम जी शुभ मुहूर्त बीता जा रहा है, कुछ करिए। कहे अब हम का करी, पुरोहित तो तू है यार। हाँ अच्छा वही बालू के पिंड से आकार दिया शिवलिंग का स्थापना कराए तले हनुमान जी आवत है। हनुमान जी कहनो हो ओहो ए महाराज अभी है करे के रहन है हाँ तो बालू से शिवलिंग के स्थापना करे के रहन है। हाँ तो हमके काहे भेजे का करे हमके उतनी दूर भेजा है। वाह कहे तब कहे हो बनाए तो बनाए कैसी बालू से वाह जवन हवा आवे उड़ जाए। कहे कि ये हनुमान अब हवा के बाद छोड़ा है, तोरे अंदर जितना ताकत हो तू लगाए ला। आई बालू के पिंड अगर तनी सा यार बार हो जाए तो सीता का हम यारे छोड़ के चल जाए। कहे महाराज छोटा मुंह बड़ी बात। एक तो अपने पूछिए समय हाँ तो कई के दिखावा कहे कहा मत तो के कई के दिखावा। अच्छा हनुमान जी लगा जोर पजोर अजमावे नहीं भोआ कहे कि लागत बा बेइज्जती हो जाई का हो। तले हाथे से लगावे जोर रक्त की धारा बहने लगी। माई सीता जी निकाल के सिंदूर लगावत हई। खून बहना बंद हुआ तब से लोग बताते हैं कि हनुमान जी को श्रद्धालु लोग सिंदूर चढ़ाते हैं। एक मान्यता यह भी है कि माई सीता जी सिंदूर लगावे तो हनुमान जी पूछे माई ई लाल कलर का बा का लगावत ये माई। कहे बेटा इसको लगाने से प्रभु श्री रामचंद्र जी की आयु लंबी हो गई। गए कुल शरीर में लगाए के चली आए पूरे शरीर में। हाँ हो कहे कि हमसे बड़बड़ी यार भक्त कहाँ पहुंचे राम जी। ए भैया अच्छा ये भी मान्यता है कि तब से भी हनुमान जी को श्रद्धालु लोग सिंदूर चढ़ाते हैं। एक समय हनुमान जी को भी घमंड हुआ था और घमंड टूटा कैसे रावण के द्वारा। चले हैं लेकर के सीता जी का तले राम जी पीछे से आवाज देते हैं ए महाराज कुछ दक्षिणा ले ला। रावण कहने राम तू हमें दक्षिणा का देबा। देबा तू हमें काहे हो कहे तोरे ईटा पाथर के मकान हमारे सोने के लंका और रही तारखी मेहरारू वो हमारे कब्जे में बता मेहरारू का देबा। कहे ना स्वामी कुछ मांगला कहे कि छी देबा कहे हाँ देबे। कहे तो सुना आपने मुझसे मांगा मैं आपसे केवल एक ही वर मांगूंगा, एक ही दक्षिणा मांगूंगा। वो दक्षिणा का रहे आखिरी भाव खड़ी के भाव लगत बा कैसे। अरे तहिले नाही पिंडा वीर दशानन बिहसे अरे तकरी रघुबर लालैया समर में हमसे। मेरी नगरी में अगर मेरी नगरी में मेरे वंश में मेरे खानदान में कोई एक भी वीर बच जाए तो सीता को लेकर के मत आइएगा। वह वीर चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो वह बात मायने नहीं रखेगी। दक्षिणा में मुझे यही चाहिए कि मैं मरूं या जीऊं लेकिन सीता को लेकर के मत आना। अब जरा प्रमाणिक विषय है, जरा विचार करेंगे कि उस समय का वह शिवलिंग की स्थापना जो त्रेता युग में हुआ था, त्रेता के बाद कलयुग द्वापर और द्वापर के बाद कलयुग चल रहा है। कलयुग में आज क्या तारीख बा गुरुजी? आज 13 अप्रैल बा और 13 अप्रैल 2026 में वह स्थान आज भी व्याप्त है। कौनी जगह बा प्रमाण देते हैं गुरुजी। अरे साथिया को लेके तब चल दिया है लंकेश्वर तो जहाँ किए थे अनुष्ठान तीर्थ बना रामेश्वर। अरे तो दुनिया करती दर्शन माया समर में हमसे अरे तकरिया रघुबर लालैया समर में हमसे।
शिवलिंग की स्थापना हुई, आज भी वह मौजूद है, जिसे रामेश्वरम धाम कहा जाता है। वाह या तरफ लोग अपने पुरखन के पिंडा दे जाते हैं कि नहीं, वाह गया जाती कि नहीं हो, नहीं हो जाते। कहा से कि हम यहाँ एक कार्यक्रम गाए गया जगन्नाथ जी के, जो लोग अपने पुरखों का पिंडदान तरन तार करने जाते हैं गया में, वाह जगन्नाथपुरी में। तीसरा स्थान 4 पवित्र स्थल होते हैं और तीसरा स्थान यही रामेश्वरम धाम है, जहां भारत देश का आखिरी छोर है। वाह रामेश्वरम धाम का दर्शन लोग करके आते हैं, आए के बाद गया जगन्नाथ जी के भंडारा करते हैं। वाह लोग जाते हैं अपने पुरखन का पिंडा पारे गुरु जी। आहा। या आज वह स्थान है जो त्रेता युग में जहाँ पर शिवलिंग की स्थापना हुई थी। वाह वैसे गुरु जी हाँ जी वेद में भेद नहीं, भेद है विद्वानों में। वाह वेद उठाई के देखो तुम बड़े 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 छेद है। तो ज्यादा दूर मत जाइए, आपके प्रयागराज में एक वट वृक्ष बा, जग के लोग बताथिन कि माई सीता जी वाह एक आशीर्वाद दिए रहे हैं, वाह आज भी दीर्घायु में है। का गुरु जी हाँ हाँ, ढेर दूरी मत जा, केवल अपने प्रयागे में रहा तो ढेर कुछ अजूबा चीज देख ले बतू। वाह आखिरी में खानदान के परिचय बा, कैसे हिया वैसे जीते जी तारन तारी आदमी के होते मारे बेल्हा धाम बा पागल। आवा आखिरी छाबा, आखिरी खानदान के परिचय बा। गुरु बिहारी, गुरु गणेश, गुरु रामलाल गुणकारी, स्वर्ग बसे चंदिका कवि, बच्चन जी बने पुजारी। अरे खरारी तब बजरंगी से कहे, अरे तो भारत रुचि अब भगवान की लीला न्यारी। खरारी तब बजरंगी से कहे, भगवान की लीला न्यारी हो खरारी। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा हो। ये जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, अगर न मिलते इस दुनिया अगर न मिलते इस दुनिया में लेते जन्म दोबारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा हो। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हो। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, और हमारे बड़े भाई धीरज यादव जी झूसी प्रयागराज से, ये 100 रुपए का सम्मान हमारे भैया के फरमाइश बार राजा हो तो कैसे मनाई। अच्छा बाद में आया का भैया तू, अरे भाई हंगामा ना आई गए मऊक लागत बा यार, क्यों जन्म में नहीं मनिया। आवा एक लाइन हमारे धीरज भैया के फरमाइश के बाद फिर हमारे दिलीप भैया के नंबर है और ओकरे बाद हमारे तरफ से कार्यक्रम के समापन भी रहे। आवा दुलही मनावन करे बिरहा सम्राट स्वर्गीय दादा श्री राम कैलाश यादव जी का गाना। कैसे राजा हो तो कैसे मनाए, राजा हो तो कैसे मनाए, कैसे हेंगाई नहीं मनाई, मनावा केवल मनावा, हेंगावा मत। अच्छा एक बात बा, आज के जनरेशन वाले गुरुजी बड़ा लतियावा जाता, काहे से कि पहले न मेहरारू के छूटी हाथ तक दे दी हो, तुम मेहरारू उलात
वाह तुम्हें लिखा जर्सी गाय है क्या कुल तोहे देश अरे रतिया में हमरे ना लागयो भाई राजा हो का हो अरे जिया देखिए ये दुल्हा दुल्हन के बात नहीं बा गा आत्मा रूपी दुल्हन और परमात्मा रूपी दुल्हा का वर्णन बा वाह हिया केतनो दाढ़ी मोछा रखबा केतनो बरियार मोछा रखबा वाह हुआ खातिर सबको दुल्हने यहाँ वाह दुलही सबका पिया एक वाह कवन वाली पिया वाह 75 वाली तो सब 75 120 में रहबे करबा सबका पिया सबका परमेश्वर एक वाह इसीलिए कहना है अरे रतिया में हमरे न लागयो भाई दुल्हा हो तुम्हें कैसे मनाई दुल्हा हो तुम्हें कैसे मनाई अरे रतिया में हमरे न दुल्हा हो तुम्हें कैसे मनाई राजा हो तुम्हें कैसे मनाई दुल्हा हो तो है दारू पिया दुनिया के मेरा रू सोचे हमार दुल्हा नशा पताई से दूर रहा है वाह तार वाली पूछा था का यार हाँ पीते नहीं भाई ए मास्टराइन पैसा देख अरे वाह अब उनसे बढ़िया के जाने हाँ दुल्ही कहे वाह उनके लगे जात बक कहे बीतबल पनवा तैयारी गए जवानी बीतबल पनवा अजीब अजीब भाई अरे रही रही के सरिया पे हम अंगड़ाई अरे रही रही के सरिया पे हम अंगड़ाई दुल्हा हो तो कैसे मनाई दुल्हा हो तो कैसे मनाई अरे रही रही के सरिया पे अंगड़ाई रही रही के सरिया पे अंगड़ाई दुल्हा हो तो कैसे मनाई रजऊ हो तो है कैसे मनाई दुल्हा हो तो है कैसे मनाई पोपो हो तो है कैसे अरे भाई इतना मनवा देबे तो ओकर दुल्हा डेरा के भाग जाई ई हमरे साउंड सर्विस वाले भैया हमरे वो तैयार योगेंद्र लाइट साउंड डेकोरेशन एंड फ्लोर डीजे सराय इस्माइल ककरहिया बसगीत प्रयागराज से सिंगर योगेंद्र प्रयागी सुधारे सिंह हमारे बड़े भाई ये 50 रुपया इनकर फरमाइश बा बेशक तुम मेरी मोहब्बत हो और ये हमारे बड़े भाई विजय ट्रेन सर्विस हम बैठ गए थे दोबारा सम्मान करने के लिए आए थे बड़े भाई रणविजय भाई के द्वारा 100 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद वाह। आशीर्वाद के सारे एक लाइन हो जाए फिर हमारे तरफ से कार्यक्रम का समापन हो आवा एक लाइन ले लो भैया हाँ चलते चलते क्या कहना अरे वाह बहादुर लड़का कहे बेशक तुम बेशक तुम मेरी मोहब्बत हो मेरी मोहब्बत हो दिल है दीवाना तुमको ही चाहे दिल है दीवाना
करना कोई गलत बात नहीं, प्रेम करिए लेकिन प्रेम पाक और पवित्र हो तब। वाह, उसमें गंदगी नहीं होना चाहिए। वाह प्रेम का मतलब अगर शादी होता गुरुजी, विवाह ही होता है, तो शायद रुक्मणी जी की जगह राधिका जी होती और मीराबाई के पति परमेश्वर स्वयं भगवान कन्हैया जी होते। हाय हाय जो विधि का विधान है वो होकर ही रहेगा। उ लइका एक बात और कहे, का कहे, दिल पे किसी का इख्तियार होता कहाँ है, इख्तियार कहाँ है, डरने से दुनिया में प्यार होता कहाँ है, डरने से दुनिया में प्यार होता कहाँ है, दुनिया में प्यार होता कहाँ है। दिल पे किसी का इख्तियार होता कहाँ है, डरने से दुनिया में प्यार होता कहाँ है, एक पल ना देखूं तो चैन आए नहीं, अब जरूरी सनम सही जाए नहीं, सचमुच तुम अब, सचमुच तुम अब मेरी जरूरत हो, बेशक तुम मेरी मोहब्बत हो, मेरी मोहब्बत हो, अरे मेरी मोहब्बत हो, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबके, धन्यवाद साउंड सर्विस वाले भैया, नंबर 1 के मशीन बात तोहार क्या कहना, बहुत बहुत सबके धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। गा बजाओ का सुनो में कोनो भी गलती कसूर भयो आप लोग अपन लइका बच्चा समझ के माफ करिए। आप दिलीप भैया के नंबर बा आप लोग बाहर से सुना, ओकरे बाद कार्यक्रम के समापन भी रही का भैया। बहुत बहुत धन्यवाद।